हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो देखिए ये ब्लॉग ना करवा चौथ के दूसरे वाले दिन मॉर्निंग का है। तो यहाँ पर मैं अपना बेड शेड कर रही थी और सुबह झाड़ू पोछे का काम तो मैंने कर ही दिया था। बेडशीट रख दिया मैंने अंदर और बेड शेड कर दिया। और रात का ये थोड़ा बैंगल्स वगैरह ऐसे ही थे जो कि सो गए थे, थक गए थे, तो वही मैं अपना सेट कर रही थी। क्योंकि मैं जब भी पहनती हूँ तुरंत के तुरंत सेट करके रख देती हूँ, तो ये बिखरता नहीं है। तो सुबह आज ना ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं था, ये गए थे तो रात का थोड़ा सा बचा था। खीर थी, प्रसाद वगैरह था और पकौड़ी मंगौड़ी बनाई थी, तो दूध चाय से इन्होंने ले लिया था। तो सुबह मुझे टाइम था तो मैंने सुबह ये काम कर दिया है। और झाड़ू पोछे का काम तो मेरा सुबह मॉर्निंग में उठते हो जाता है। तो ये मेरा बेडरूम तो हो ही गया था। उसके बाद जब मैंने किचन क्लीनिंग करी थी तो मेरा यही वाला रूम कॉर्नर रह गया था। तो मैंने कहा चलो इसी को भी सेट कर देते हैं। तो ये कॉर्नर मैंने खिला दिया है और इसमें आटे के कट्टे और एक एक्स्ट्रा कट्टा रखा रहता है जिसमें कि हम राशन का स्टोर करके रख देते हैं। तो ये सब मैंने नौमी वाले दिन सब साफ़ करके रखा था। तो इसमें मैं पोछा लगा देती हूँ। इसे खाली कर दिया है मैंने, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज डस्टिंग वगैरह सुबह क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा डस्टिंग का काम भी कर लिया था। तो यहाँ मैंने सिर्फ अपने ही कपड़े धुले थे क्योंकि अभी कोई नहाया नहीं था, किसी के कपड़े नहीं उतरे थे। तो यहाँ पर मैंने अपना कल का सूट है और जो कि लहंगा था आज मैंने धुल ही डाला इतने सालों बाद। क्योंकि ना ड्राई क्लीन बार बार करा नहीं सकते हैं, तो ये पुराना भी हो गया था काफ़ी। मैंने कहा इसे धुल देते हैं, बस इसमें ना जंग कैसे एक दो स्पॉट आ गए। और बाकी इसका वर्क जरी का देख सकते हैं, यूँ ही क्यों ही रखा हुआ है। और बंदेज का है, काफ़ी प्यारा लगता है और कंफर्टेबल भी है। इसे पहन के ना हम फेस्टिवल वगैरह पे अपना पूजा वगैरह खाना वगैरह सब कर लेते हैं। आपने इससे पहले की ब्लॉगों में भी देखा होगा। तो वर्क देख सकते हैं इसका कितना अच्छा है। और उसके बाद जो कि कल आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, तो ये मेरे गोल्ड के थे, तो मैंने कहा इनको डाल लेती हूँ। वैसे मैं डेली हल्के हल्के डालती हूँ, लेकिन फेस्टिवल चल रहे हैं तो थोड़ा ना हैवी से अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने रख लिए थे दोनों और गले में मैंने डाल लिए चेन। तो थोड़ा बहुत अपना फेस्टिवल पर लुक थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो फ्रिज रह गया था मेरा, जो कि पूरी किचन मेरी हो नहीं पाई थी, किचन ही किचन हो पाई थी 3 दिन में। फ्रिज रह गया था, ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि मैंने इसमें सीट बिछा रखी है। उन सीटों को हटा देती हूँ, सीटों को ही धुल के साफ़ कर देती हूँ, तो ये कैबिनेट मेरे को खाली नहीं करना पड़ता है। लेकिन दिवाली पर डीप क्लीनिंग तो करनी है, तो डीप क्लीनिंग का ये तो मतलब ही क्या है। तो यहाँ पर मैंने सारे जार निकाल दिए थे और पूरा फ्रिज खाली कर दिया। सबसे पहले सीटों को साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये ना सीट सारी धुल जाएंगी, सूख जाएंगी, तो हमें जो कि फ्रिज सेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी सीट मैंने धुल दी है और बालकनी में रखे आती हूँ। उसके बाद जितने भी ये ड्रॉर निकाले थे उन सबको भी मैं खाली कर देती हूँ। और मैंने लिक्विड वाला बिम ले लिया था, घोल लिया था, और जूने से फोम वाले जूना है उससे मैं साफ़ कर देती हूँ। और इसके जो पार्टीशन थे कांच वाले वो भी मैंने रख दिए, लेकिन बहुत सेफ्टी से धोने पड़ते हैं। बहुत डर लगता है इनको धुलने में, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही में ही नुकसान हो जाता है। और इनके पार्ट ना अब मिलते भी नहीं हैं, पुराना फ्रिज हो गया इसलिए। तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ, केवल इन पर सीटें बिछा रखी हैं, वही सीट साफ़ करके धुल देती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो सुबह ये सब खा गए थे, सब्जी बची थी तो मैंने सब्जी के पराठे बना दिए थे, गोभी आलू की सब्जी के। ये खा गई थी, खीर खा गई थी। यहाँ पर मैं फ्री हो गई थी तो मैंने मम्मी को भी दिया। और मीठे वाले पुए बुम्मे को खीर से बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने भी खा लिया। मम्मी को तो सुबह एक बार ये जाते हैं तब भी दे देते हैं। तो यहाँ मैंने विम को घोल लिया था लिक्विड वाले को, और इससे मैं कर देती हूँ सारा फ्रिज साफ़। देख सकते हैं फ्रिज मेरा एकदम साफ़ है, ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि उन सीटों से तो बहुत ही फ़ायदा रहता है। बस सीटों पे कुछ गिरा, सीट धुल दी, फिर से लगा दी, फ्रिज खाली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर पहले मैंने बिम से साफ़ करा, फिर सादा पानी से, तो 2-3 बार में मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब रह गया फ्रीज़र की आई है बारी, तो मैं फ्रीज़र को भी खाली कर दिया है मैंने, और फ्रीज़र को भी इसी तरीके से सारा साफ़ कर देती हूँ। इसके भी कैबिनेट निकाल देती हूँ। बाहर से तो साफ़ होता ही रहता है, ज़्यादा गंदा रहता नहीं है, केवल इसका हैंडल गंदा हो जाता है, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ जी डलिया रह गई थी प्याज टमाटर प्याज आलू वगैरह की, तो ये भी मैं कर देती हूँ जल्दी जल्दी। ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर मेरे को तो ना दिवाली पर बहुत ही सवार रहता है कि एक एक कोना साफ़ करना है। तो ये कट्टे में स्टोर का सामान था, वो भी मैंने खाली कर लिए थे। आटे का कट्टा एक खाली हो चुका था, वो मैं इनको धुल के रख देती हूँ, क्योंकि ना बालकनी पे आ जाती है धूप अच्छे से। तो ये मैंने धुल दिया है।
यहाँ पर पानी भी रहता है, तो इस समय ना आसानी से सब काम हो जाते हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो डिमांड थी कि भाई दाल चावल बना लेना। सुबह थोड़ा बहुत चिकनाई खा लिया था, तो सादा वाली दाल बना रही थी जो कि जल्दी बन जाती है। इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सब काट के रख देते। दाल बन गई थी, मैंने छौंक लगा दिया। दूसरी गैस पे मैंने राइस रख दिए थे, तो वो मेरा खाने का भी चलता जा रहा था, साथ के साथ मेरा ये रह गया था क्रॉकरी यूनिट। तो मैंने कहा पहले टेबल को खाली करती हूँ, तभी क्रॉकरी यूनिट साफ़ होगी। तो टेबल पे से सारा सामान हटा दिया, ये रनर भी हटा दिया मैंने। एक पुराना वाला रनर है वो भी बिछा रहता है, दोनों रनर मैं हटा देती हूँ। उसके बाद सारा ही मैं क्रॉकरी यूनिट को खाली कर देती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं सीट बिछा देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। सीट को हटा लो, साफ़ कर दो, फिर से लगा दो, तो सीट पे ही धूल मिट्टी रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया है पूरे को, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से और कॉलिन से भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा जो कि क्रॉकरी यूनिट है वो भी साफ़ हो गया। उसके बाद सारी कांच के गिलास, कप वगैरह वो थे, तो मैं ले आई थी। पहले मैंने इनको पानी से साफ़ कर लिया है, जैसे कि धूल मिट्टी नहीं हो, वैसे तो ज़्यादा रहती नहीं है। और मैंने फोम वाला जूना ले लिया, लिक्विड वाला बिम ले लिया था। सबको बड़ी ही सेफ्टी से ना साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत डर लगता है, जल्दी जल्दी खाली नहीं करती। लेकिन दिवाली पर तो भाई मैं नहीं मान सकती, मेरे को ना सारी सफाई चाहिए होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कप वगैरह बहुत ही स्लोली मैंने करा था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि सफाई करने के चक्कर में नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर सबको मैंने धुल लिया है अच्छी तरह से, सारा एक एक चीज़ को, सारे कप वगैरह, ग्लास वगैरह, कटोरी वगैरह, कांच के जो भी थे, तो इनको ना मैं रख देती हूँ। अभी ना मैं बालकनी पर तो ले जा नहीं सकती, क्योंकि डर लगता है कि टूट ना जाए। तो यहीं पर मैंने अपना दुपट्टा कॉटन का बिछा दिया, उसी पर ये रख दिया है, जिससे कि पानी एक्स्ट्रा होगा जो कि ये सोख लेगा। उसके बाद जो कि मेरे स्टील के गिलास थे एक्स्ट्रा, वो ऊपर रखे रहते हैं, तो मैंने वो भी साफ़ कर लिए हैं। तो इस के साथ देख सकते हैं मैंने सारा यहाँ पर रख दिया है, और काम करूँगी तब तक ये सूख जाएंगे। तो उसके बाद मैंने टेबल पर कपड़ा मार दिया, टेबल साफ़ कर दी थी। और ये कॉर्नर है ना, ये अच्छी जल्दी जल्दी टेबल नहीं हटती है ना, तो साफ़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया दीवारों पर भी, और ये कोने को भी साफ़ कर दिया। टेबल को भी मैंने साफ़ कर दिया था, जाला वगैरह नहीं हो। उसके बाद ये टेबल के ना निशान पड़ जाते हैं, तो मैंने जूना लिया, उसमें थोड़ा सा रिन साबुन विम लिया, और दीवार पर ये स्पॉट लग रहे थे वो भी साफ़ हो गए। उसके बाद मैंने गीले सादे कपड़े से साफ़ कर दिए, तो जो भी स्पॉट थे ना वो सारे स्पॉट साफ़ हो गए। तो यही होता है डीप क्लीनिंग का मतलब दिवाली की। और ये जो कि बॉर्डर लगाए ना, ये भी अच्छे से साफ़ नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना टेबल लगी रहती है और मॉप मारते हैं तो सफाई नहीं होती है। तो टेबल हटती है तभी अच्छे से साफ़ होता है। तो बॉर्डर देख सकते हैं चमक के आ गया ना, मैंने हाथ से साफ़ कर दिया। उसके बाद इसी कॉर्नर को मैं कर देती हूँ साफ़, इस पर पोछा मार देती हूँ, क्योंकि टेबल बिछ जाएगी। तो कोना कोना हो गया है मेरा एकदम क्लीन। तो यहाँ पर मैंने पोछा मार दिया है, और उसके बाद मैं फिर जाऊँगी ना नहाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक कोना मैंने सारा साफ़ कर दिया, और दोबारा से मैंने एक बार पोछा मार दिया था, क्योंकि एक बार टेबल बिछ जाएगी ना तो दोबारा से इतनी अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर मैंने टेबल के पाए थे वो साफ़ कर दिए, नीचे से टेबल साफ़ कर दिए। तो मेरी टेबल भी हो गई है ना पूरी साफ़। इसको रख देते हैं साइड से, कॉर्नर में लगा देते हैं। तो उसके बाद ना अभी आप सभी देख सकते हैं पूरी किचन बिखरी पड़ी है। तो जितनी खाली थी ना उतनी में ही मैंने पोछा मार दिया था, क्योंकि कूड़ा वगैरह हो ही जाता। उसके बाद मैं नहा के आई थी, और मैंने अपने बाल हाल बना लिए थे। तो ये ब्लॉग ना मेरा दूसरे दिन का था। तो दूसरे दिन मॉर्निंग का, 2 दिन का मिलके बना हुआ है। मॉर्निंग में बनाए थे पोहा, सभी ने खा लिया था, और मैंने भी अपने लिए रख लिया है। उसके बाद मैंने हींग जीरा बनाया, और मेरे को लौकी की सब्ज़ी बनानी थी, तो यहाँ सब कट करके रख लिया था। तो 2 दिन का मिलके ब्लॉग बना हुआ है, क्योंकि जो होली अष्टमी के दूसरे वाले दिन का ब्लॉग था ना, जिस दिन मैंने फ्रिज क्लीन करा था, उसके बाद अचानक क्या हुआ ना कि जो कि दाल चावल बनाए थे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि दाल चावल खाना जो कि मेरी सांस की नली में फंस गया था, और मेरी तबीयत हो गई एकदम सिचुएशन ख़राब, सीरियस जैसी। तो उस दिन तो मैंने कुछ नहीं करा, रेस्ट करा था, ब्लॉग भी नहीं बनाया था, खाना भी मेरा शाम को नहीं बना था। दूसरे दिन से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये नेक्स्ट डे का है जो कि मेरा। और मैंने ये फ्रिज के कवर वगैरह भी धुले, सीट वगैरह भी धुली थी। तो ये सब मैं ले जाती हूँ, सूख गए हैं तो इनको भी मैं बिछा दूँगी। तो बस ये मेरा
ये देख सकते हैं ये सभी सूख गए और चलिए चलते हैं इनको लगा देते हैं। तो साथ में ना खाना भी बनता जाता है, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन भी, कपड़े भी, और जो कि दिवाली की सफाई भी, बहुत काम हो जाता है हाउसवाइफों को। सभी लोग कहते हैं कि लेडीज़ों पे काम ही क्या है, हाउसवाइफों पे काम ही क्या है, लेकिन अगर देखें और करने वाली हाउसवाइफ के लिए बहुत काम है, ना करने वाली हाउसवाइफों के लिए कुछ काम नहीं है। तो यहाँ आप घड़ी देख सकते हैं 3 बज रहा है। तो मेरे को ऐसे ही करते करते ना पूरा दिन, जो कि दिवाली की सफाई चल रही है ना, उसमें शाम को मेरे को 5-6 बज जाते हैं। पूरा दिन मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और ना लगी रहती हूँ, क्योंकि बस यही रहता है कि इसी बहाने ना अपना जो कि घर का एक एक कोना साफ़ हो जाएगा, सारी क्लीनिंग हो जाएगी। तो सभी के साथ होता है, मेरे साथ तो क्या होता है। तो ऊपर यहाँ पर ना ये मैंने लगा दिया है सारा, और देख सकते हैं मेरी जो कि क्रॉकरी यूनिट भी सेट हो गई है। ये मैंने पुराना वाला रनर और नया वाला बिछा दिया था। नया वाला तो क्या पुराना ही है, इसको धुल दिया था मैंने, लास्ट ईयर ही लिया था, इसलिए ना नया नहीं लेके आई। इधर का कॉर्नर फट गया था तो वो मैंने उस कॉर्नर में कर दिया। तो हम मिडिल क्लास सभी का ऐसे ही चलता है, हर साल न्यू चीज़ नहीं लेते। जब तक फटती नहीं है, चीज़ ख़राब नहीं हो जाती, तब तक मैं उसे निकालती नहीं हूँ। ऐसे ही धुल धुला के साफ़ करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये पॉट भी मेरा बहुत सालों का है, कम से कम 6-7 साल से चल रहा है। सेफ्टी से रखो, साफ़ सफाई से रखो, ध्यान से रखो तो काफ़ी सालों तक चीज़ें चलती हैं। और ये एक मैंने बास्केट रख दिया, इसमें ये चार्जर है, जो कोई भी चीज़ लेके आते हैं वो रख देते हैं, तो एक्स्ट्रा बास्केट रख दिया। यहाँ मैंने थोड़े ये ड्राई फ्रूट रख दिए थे, ये बाहर रखे रहते हैं ना, तो दूध में डल जाने में सावधानी रहती है, अंदर होते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, तो दूध में डाल के देती हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरी किचन की क्रॉकरी तो तैयार हो गई है, उसके बाद मेरी किचन कितनी बिखरी पड़ी है। तो रोज़ का ही यही हाल रहता है, एक कोना साफ़ करो तो दूसरा कोना बिखर जाता है। इसी चक्कर में ना अभी दीवार क्लीनिंग जो कि हो नहीं पाती है। तो अभी तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, धीरे धीरे आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। टाटा बाय बाय।